नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि मार्केट के अंदर अब आज का डाटा क्या बताता है और हम क्या डाटा के अंदर कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि मार्केट किस तरीके का रह सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर ओवरऑल जो सिचुएशन थी कल मार्केट के अंदर डाटा पॉइंट की पूरी की चर्चा हमने की थी इस वाली वीडियो के अंदर। तो हमने आपको ये कहा था कि भाई कॉल राइटर्स जो हैं वो अब कौन बन चुका है, प्रोप्राइटर्स बन चुके हैं। और कॉल राइटर्स कहाँ पर थे, 15,300 सॉरी 16,300 16,300 के ऊपर हमारे कॉल राइटर थे। कौन थे? प्रोप्राइटर, जो कि प्रोप्राइटर एक बड़ा प्लेयर होता है, प्रोफेशनल प्लेयर होता है मार्केट के अंदर। तो उसको लॉस पहुंचाना मार्केट के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो आज वही मार्केट के अंदर हुआ भी। 300 के ऊपर मार्केट सुबह सुबह गया भी, लेकिन वहां से मार्केट में तकरीबन 12:30 बजे के बाद 1 बजे के आसपास एक ही कैंडल के अंदर एक ऐसा फॉल आया जिसके अंदर जो ये जस्टिफाई कर रहा था ये फॉल कि जो प्रोप्राइटर्स ने कल कॉल राइटिंग करी थी वो कॉल राइटिंग अभी भी इंटैक्ट है, वो कॉल राइटिंग अभी भी सेफ है उनके लिए, क्योंकि वो लॉस में नहीं है, क्योंकि अभी भी 16,300 के लेवल के नीचे ही मार्केट क्लोज किया है। तो यहाँ पर जो कॉल राइटिंग पोजिशंस थी कल के दिन प्रोफेशनल यानी कि प्रोप्राइटर ट्रेडर्स की, वो अभी भी यहाँ पे ओपन है। और ये कैंडल जो आज आपको दिख रही है अपनी स्क्रीन के ऊपर, जो इसके अंदर ये फॉल है, ये फॉल इसी चीज को सिग्निफिकेंट करता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि डाटा पॉइंट के बेसिस के ऊपर मार्केट किस तरीके से चलती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर वन डे के ऊपर चार्ट को देख लेते हैं। तो वन डे के ऊपर जो चार्ट है वो सिंपल है। तकरीबन आप चेक कर सकते हो 1 2 3 4 5 टोटल 5 डेज हो चुके हैं। 5 डेज के अंदर मार्केट ने कुछ नहीं किया। मार्केट ने नीचे की जो रेंज बना रखी है 16,180 की रेंज है नीचे, ऊपर की जो रेंज है 16,340 की रेंज है। तकरीबन 200 पॉइंट की रेंज के अंदर अंदर मार्केट पिछले 5 दिन से ट्रेड कर रहा है और अभी टोटली रेंज बाउंड है मार्केट, और मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है। अभी अगर इसको वीकली कैंडल के ऊपर देखें, इसको अगर हम वीकली कैंडल के ऊपर देखें तो यहां पर ये कंसोलिडेशन बनता भी है। किस तरीके से बनता है ध्यान से समझिएगा पूरा का पूरा सिनारियो। देखिए, जब भी कोई बड़ी बाइंग की जाती है किसी भी कैंडल के अंदर, जो पिछले हफ्ते में की गई थी, वहां पर उस बड़ी बाइंग के बाद हमेशा कंसोलिडेशन होता ही होता है। और ये वीकली कैंडल मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां पर भी आप देख सकते हो इस वाले कैंडल पे भी बड़ी बाइंग की गई थी। उसके बाद तकरीबन तकरीबन 2 हफ्ते लगातार कंसोलिडेशन चला। आप उसके बैकग्राउंड उसके मतलब बाद भी जाके चेक कर सकते हो। ये वाली भी एक वीकली कैंडल में बड़ी बाइंग थी, इसके बाद भी 2 हफ्ते तकरीबन कंसोलिडेशन चला। तो तकरीबन होता क्या है, यहां पर भी आप चेक कर सकते हो, ये भी बड़ी बाइंग थी, ये भी बड़ी बाइंग थी, लेकिन वहां पे फिर 2 हफ्ते कंसोलिडेशन चला। तो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अभी भी ये जो बड़ी बाइंग हुई है इसके बाद जो कंसोलिडेशन हो रहा है, इट इज नॉट अ सरप्राइजिंग कंसोलिडेशन। ये सरप्राइजिंग बिल्कुल भी नहीं है, और ये कंसोलिडेशन अभी और चल सकता है। एक हफ्ता ऑलरेडी बीत चुका है, और मतलब एक हफ्ता अभी कंप्लीट नहीं बीता है, वो फ्राइडे को कंप्लीट होगा हफ्ता। तो अभी भी मुझे ऐसी उम्मीद है कि ये कंसोलिडेशन जो चल रहा है मार्केट के अंदर, ऊपर 350 और नीचे 180 का लेवल, ठीक है, ये कंसोलिडेशन अभी भी कंटिन्यू रह सकता है डाटा पॉइंट्स के हिसाब से भी, और जो कैंडल है उसके हिसाब से भी। तो यहां पर अभी कंसोलिडेशन के चांसेस बहुत ज्यादा हैं निफ्टी के अंदर, स्पेशली वीकली कैंडल की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं। और वनडे के ऊपर भी आपको ये कंसोलिडेशन ही दिख रहा है पिछले 5 दिन से। तो कंसोलिडेशन मार्केट कर रहा है, और कंसोलिडेशन में क्या क्या होता है, मतलब केवल और केवल प्रीमियम ईटिंग की जाती है, दोनों तरफ के प्रीमियम्स को डीके कराया जाता है, और वही मार्केट के अंदर अभी फिलहाल हो रहा है। तो यहां पर अब आगे बात कर लेते हैं। मुझे प्रोजेक्शन के बेसिस के ऊपर जो है कंसोलिडेशन नजर आता है अभी भी अगले 2 दिन के लिए। और अभी डाटा पॉइंट के ऊपर बात कर लेते हैं। तो डाटा पॉइंट मैं ओपन कर लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि करंट सिचुएशन में है क्या सिचुएशन। तो यहां पर प्रोप्राइटर्स जो हैं, मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं इसको ताकि आपको विजिबल अच्छे से हो जाए।
पूरा समझ लीजिएगा ताकि आपको आसानी से एक व्यू निकल के आए आपका। ध्यान से समझिएगा, ये प्रोप्राइटर्स ने क्या किया है कि आज पुट सेलिंग जो उन्होंने कल कर रखी थी उसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग कर लिया है। तो यानी कि उन्होंने पुट सेलिंग को प्रॉफिट बुकिंग यानी कि अपनी लॉन्ग साइड की पोजीशंस को क्लोज किया है और अपनी कॉल राइटिंग की पोजीशंस इंक्रीज की है। कॉल राइटिंग कहाँ इंक्रीज हुई है उनकी? 16,300 के लेवल के ऊपर। ये करंट वीक की एक्सपायरी की बात कर रहा हूं मैं। एफआईआई ने क्या किया, इन्होंने अपने, क्योंकि अब नियर एक्सपायरी है, उन्होंने ऑप्शन बाइंग कर रखी थी पहले, तो ऑप्शन बाइंग के अंदर डीके होगा, वैसे भी प्रीमियम डीके चल रहा है, वो कंसोलिडेशन चल रहा है, तो इनका एक्सपायरी से एक दो दिन पहले लाजमी था कि ये क्लोज करेंगे अपनी पुट बाइंग। तो इन्होंने प्रीमियम डीके को मद्देनजर रखते हुए अपनी पुट बाइंग क्लोज कर दी है। इन्होंने कोई नई फर्दर पोजीशंस नहीं ऐड की हैं, इनका कोई एक्शन नहीं है, ये केवल अपनी पोजीशंस ही बुक कर रहे हैं 2 दिन से, तो इनका कोई ज़्यादा मेजर एक्शन नहीं है। हाँ, इनका एक्शन ज़्यादा मेजर है, जो कि इनका ये वाला एक्शन आपको ज़्यादा इम्पैक्ट करता हुआ दिखेगा, जो कि है कॉल राइटिंग का। तो इन्होंने अपनी कॉल राइटिंग इंक्रीज कर दी है, जो कि एक बेरिश साइन है प्रोप्राइटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। एफआईआई अभी कोई एक्टिव नहीं है ऑप्शन चेन में। डीआईआई का भी अभी कल भी उतनी ही पोजीशंस थी, आज भी उतनी पोजीशंस है, तो यानी कि डीआईआई भी अभी पूरा का पूरा साथ दे रहा है कि कोई भी ज़्यादा एक्शन नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स ने क्या किया है आज के दिन? रिटेल ट्रेडर्स ने क्या किया है कि अपनी कॉल राइटिंग की पोजीशंस डिक्रीज कर दी, यानी कि ये बुलिश हो गए। और ये कहाँ पे डिक्रीज की है? 16,300 के ऊपर। मतलब इन्होंने इंक्रीज कर दी और इन्होंने डिक्रीज कर दी, ये बुलिश हो गए और ये बेरिश हो गए उसी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है मार्केट के लिए। और दूसरी चीज, इन्होंने पुट सेलिंग भी इंक्रीज कर दी। पुट सेलिंग कहाँ इंक्रीज की है? 16,200 के ऊपर। तो यानी कि एक ही बंदा यहाँ पे बुलिश है पूरे अभी मार्केट को अगर हम समझें तो, ऑप्शन चेन के हिसाब से कल के लिए अगर हम समझें तो वो बुलिश कौन है? बुलिश है केवल और केवल रिटेल ट्रेडर्स। तो यहाँ पर अभी 16,300 आसानी से, फिर मैं दोबारा बता रहा हूँ कि यहाँ पर कॉल राइटर इंक्रीज कर गए हैं, जो कि प्रोप्राइटर्स हैं, और जिसका नज़रिया, मतलब जिसका हेल्प से ये पता लग सकता है कि अभी भी कल के दिन भी 16,300 का लेवल रेसिस्टेंस का काम करेगा। डायरेक्टली आ जाते हैं ऑप्शन चेन के ऊपर। तो ऑप्शन चेन दिखा देता हूं मैं आपको, डाटा मैंने आपको दिखा दिया है। डाटा पॉइंट के बेसिस के ऊपर आपको समझ में आ ही गया है कि कौन कॉल राइटर है, कौन क्या कर रहा है। तो यहाँ पर 16,300 के ऊपर जो ये पोजीशंस ओपन है, ये कंसिस्टेंटली जो पोजीशंस हैं 1 लाख के आसपास, ये कॉल राइटर्स की पोजीशंस हैं और ये पोजीशंस जो हैं प्रोप्राइटर्स की हैं। और यहाँ पर ये जो पोजीशंस है 98,000 की, 16,200 वाली, आप जानते ही हो ये पोजीशंस किसकी हैं। अभी अभी मैंने बताया ये पोजीशंस रिटेल ट्रेडर्स की हैं। तो अगर 16,200, और देखिए होता क्या है, रिटेल ट्रेडर्स को लॉस पहुंचाना ही मार्केट का नियम है। तो यहां पर ये इंटैक्ट रह सकता है, कल 16,300 का जो रेसिस्टेंस है ये इंटैक्ट रह सकता है, और मार्केट थोड़ा सा डिप ले सकता है 200 के नीचे, ताकि इन लोगों को लॉस पहुंचाया जा सके। तो 200 के नीचे आपका मार्केट ज़्यादा नहीं गिरेगा, लेकिन 200 के नीचे आपका मार्केट जा सकता है यहाँ तक 150 से लेके 100 पॉइंट की रेंज तक। 16,100 से लेके 16,150 की रेंज तक मार्केट दोबारा से जा सकता है। तो कुल मिला के कहानी डाटा पॉइंट के ऊपर यही निकल के आ रही है, जैसी आज दिखी है मार्केट के अंदर आपको, कि ऊपर ये 300 के लेवल के आसपास रेसिस्टेंस मिलेगा, और 150 से लेके, और ये वाला 150 से लेके 180 के आसपास सपोर्ट मिलेगा आपको मार्केट में। तो यानी कि कंसोलिडेशन अभी भी मार्केट के अंदर जारी रह सकता है। दिस इज द इंडिकेशन फ्रॉम द डाटा पॉइंट्स। आई होप आप समझ गए होंगे निफ्टी का पूरा एनालिसिस डाटा पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर। अब हम चलते हैं दोस्तों, यहां पर ये है हमारा बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी आप चेक कर सकते हो, एग्जैक्टली वहीं पे रेसिस्टेंस लिया है 36,200 के आसपास, जो कि कल ऑप्शन चेन में था। और अभी भी अब
ये भी जो है पिछले 1 2 3 4 4 दिन से जो है ये भी अपना कंसोलिडेशन के अंदर ही है, कंसोलिडेशन के अंदर ही। और जो इसका सपोर्ट निकल के आता है वो फिलहाल 35,700 के आसपास निकल के आ रहा है। तो अगर हम इसको ऑप्शन चेन पे चेक कर लें तो देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का 35,700 के आसपास यहाँ पर इसका सपोर्ट है 35,800 से लेके 700 के आसपास, ये वाला 35,500 और उसके ऊपर जो है 35,700 और 800, ये इसका सपोर्ट है। और यहाँ पर जो रेसिस्टेंस है वो 36,000 यही है, 36,300 36,200 के आसपास अभी भी रेसिस्टेंस है। तो सेम कहानी है, डाटा पॉइंट्स बता रहे हैं साफ साफ कि ओवरऑल जो सिचुएशन है वो अभी भी मार्केट कंसोलिडेशन के अंदर रह सकती है, मार्केट दोनों तरफ की मूवमेंट दिखा सकती है और मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज के अंदर अभी भी 1 या 2 दिन रह सकती है। और बस हमको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ का। सपोर्ट रेसिस्टेंस मैंने आपको बता दिए हैं दोनों के, और डाटा पॉइंट भी आपको बता दिए हैं। बाकी मिलेंगे कल और दोनों तरफ की मूवमेंट आपको मिल सकती है। यहाँ पर मैं ना तो बुलिश हूँ अभी और ना ही बियरिश हूँ। और एक सिंपल सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी भी जो है निफ्टी के अंदर सिचुएशन यही है कि ये जो लेवल है, जो ये वाली क्लोजिंग थी 16,130 की, इसके नीचे मार्केट मुझे जाता हुआ नहीं दिखता है अभी फिलहाल। तो कोई भी डिप अगर अभी भी बचा है तो ये इसके नीचे मुझे जाता हुआ मार्केट अभी फिलहाल नहीं दिख रहा है 16,130 के नीचे। तो अगर डिप आता भी है तो वो हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी ही होगी। यही बात मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको समझ में आ गया होगा डाटा पॉइंट क्या बोल रहा है। अभी भी कंसोलिडेशन के पूरे पूरे चांसेस हैं और दोनों तरफ की मूवमेंट अभी भी बनी हुई है और डाटा पॉइंट सब कुछ क्लियर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक यू।